नमस्कार साथियों। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाते हैं जो भारत की जलवायु और वर्षा से संबंधित हैं। मिलिए पहले प्रश्न से। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? याद रखना, मासिनराम। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सबसे कम वर्षा वाला पूछ रहे हैं तो याद रखना लद्दाख में जो लेह है ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं? तो याद रखना 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए। तो ये मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? बताइए। तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये तो आपको पता ही होगा। तो मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में सबसे सूखा स्थान कौन सा है? बताइए, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो याद रखना लेह जो है ये सबसे सूखा स्थान है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताओ कौन सा भाग है? तो याद रखना राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र हैं वहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? बताओ। अगर आपको तमिलनाडु जाना है तो वो समय जो बिल्कुल सामान्य हो तो याद रखना वो नवंबर और दिसंबर हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो जो छत्तीसगढ़ का बेसिन क्षेत्र है ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है यहाँ से भारत में वर्षा का मुख्यतः प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताओ वो कौन सा क्षेत्र है? याद रखना पश्चिमी घाट तथा मेघालय। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? बताओ। तो याद रखना वो लद्दाख है। कौन सा है? वो लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? बताओ कौन सा क्षेत्र है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किस मानसून से होती है? तो याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून से। कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35%। क्या हो जाएगा? 35%। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? बताओ। ये जो भारत है इसकी जलवायु कैसी है? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो भारत की जो जलवायु है ये मानसूनी है। कैसी है? ये मानसूनी है। गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? तो जो पश्चिमोत्तर भारत है ये क्षेत्र है आपका। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है? तो जो कोरोमंडल का जो तट है यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये तमिलनाडु में जाके वर्षा करता है। इसको याद रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु क्यों सूखा रहता है? तो याद रखना क्योंकि तमिलनाडु जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो याद रखना ये मानसून जो है सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात होती है? तो अपना जो पंजाब है याद रखना यहाँ दोनों तरह से बारिश होती है।
यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप और अधिक वर्षा का प्रभाव पड़ता। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो याद रखना चेन्नई में, जो तमिलनाडु में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानेसराम में होने का कारण क्या है? बताओ भाई, सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखना पहाड़ियों का कीप आकार का होना। पहाड़ी जो है वो कीप आकार में होती हैं, इसलिए चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो चेन्नई में सर्दियों में वर्षा करता है। भारत के किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? बताओ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण याद रखना पंजाब में वर्षा होती है। कहाँ होती है? पंजाब में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? बताओ, तो याद रखना जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि क्या है? बताओ, इसकी समय अवधि क्या है? तो जून से सितंबर जो यहाँ बारिश का समय माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही माना जाता है, जून से सितंबर तक। बताइए, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? तो निम्न आर्द्रता के कारण। याद रखना रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।